आज बात करते हैं क्लास 7 का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास 7 का 4th चैप्टर जो है वायु, ये भूगोल का पोर्शन का है, तो उसको डिस्कस कर रहे थे। तो वायु का जो संगठन था उसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट क्लास 6 से 12, तो उसमें जाइएगा, या अगर उसमें नहीं तो 7 वाला में जाइएगा, उसमें बेस्ट है। पूरा एकदम चैप्टर एकदम लाइन बाई लाइन उसमें मिलेगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक। खाली जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मोर का ऑप्शन दिया, उससे नीचे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे होगा। तो आज बढ़िया से बात करते हैं। उस पिछले बार भी पढ़े थे वायुमंडल की संरचना के बारे में लेकिन वहाँ पे 2 ही को डिस्कस किए थे। लेकिन आज इस वीडियो में फिर से वो दोनों को, और जो बच गया 3 को, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 5 को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो पेंसिल ले लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन ये जानिए कि जो आपका वायुमंडल जो है ये कितने परतों में बटा हुआ है। तो 5 परत में। तो 5 परत में बटा हुआ, तो कौन कौन 5 परत है। तो पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, तीसरा हो गया मध्य मंडल, ब्राह्मण मंडल, ठीक है, ब्राह्मण वायुमंडल, और पांचवा हो गया बहिर्मंडल। ये हो गया आपको 5 गो, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन पूरा जानेंगे और आपको लिखना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो डायरेक्ट आपको बताना ये 5 परत है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है क्या। तो क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल क्या है। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। अच्छा, वायुमंडल क्या कर रहे हैं आप। वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल जो हमारा धरती है, धरती के जो चारों तरफ वायु का जो लेयर फैला हुआ है, जो चादर के जैसा, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तब कह रहा है इसमें कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जो चादर ये सब जो है ना, मतलब फैला हुआ पूरा हमारा धरती के ऊपर, तो उसका महत्वपूर्ण लेयर है। परत मतलब लेयर इंग्लिश में। इसकी औसत अगर ऊंचाई बात किया जाए तो 13 किलोमीटर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो क्षोभ मंडल है उसका औसत ऊंचाई कितना है, ऑप्शन दे दिया 4 को। अगर ऑप्शन में दिखा आपको 13 किलोमीटर, तो डायरेक्ट इसी को टिक कीजिएगा। 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सा वायुमंडल से लेते हैं। 5 वायुमंडल के आपको नाम दे दिया, आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लिए तो आपको तो पता चल गया कि क्षोभ मंडल में जो आपका वायुमंडल है उसी से जो है हम लोग सांस लेते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कि मौसम की लगभग जो सभी घटना, जितना भी घटनाएं हैं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं वर्षा जो पानी उनी होता है वो, फिर ठंडा के दिन में देखते हैं धुंध जिसको कहते हैं, ये सब जो है ना आपको क्षोभ मंडल में देखा जाएगा। तो पहला पॉइंट कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट कि जिसमें हम लोग सांस उस लेते हैं वो कौन सा वायुमंडल में आता है, तो बताइएगा क्षोभ मंडल में। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो मौसम का जो भी मतलब घटना देखा जाता है, जैसे मौसम में वर्षा है, सब धुंध ये सब जो दिखाई देता है, वो किस वायुमंडल में आता है, तो बता देंगे क्षोभ मंडल। क्लियर। इसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख ले होंगे। एक बार फिर से डिस्कस। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर। दूसरा, जिसमें हम लोग रहते हैं और हम लोग सांस उस लेते हैं वो कौन सा वायुमंडल में आता है, तो क्षोभ मंडल में। तीसरा पॉइंट कि जो जैसे जो भी घटना होता है, जैसे वर्षा उर्षा हो गया, धुंध ये सब जो होता है, कोहरा, तो वो सब कौन सा वायुमंडल में देखने को मिलता है, तो बताइएगा क्षोभ मंडल में। चलिए क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं होता तो डायरेक्ट कमेंट करना, टेंशन वाला बात कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल यानी क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग, जो क्षोभ मंडल होता है उसका ऊपरी भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि क्षोभ मंडल किसको कहते हैं, सॉरी क्षोभ मंडल तो आपको पता चल गया। समताप मंडल जो है, समताप मंडल क्या है, तो बताएंगे कि जो क्षोभ मंडल था ना 13 किलोमीटर, मतलब जीरो से, मतलब धरती से लेकर 13 किलोमीटर, ये धरती है, यहाँ से लेकर के जो 13 किलोमीटर था ये क्षोभ मंडल था। अब कह रहा है कि क्षोभ मंडल का ऊपर का समताप भाग है, जो 13 से जो ऊपर जाएगा वो क्या कहलाएगा, समताप मंडल। अगर बात किया जाए तो यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्षोभ मंडल जो है कितना ऊंचाई पर है, तो 13। समताप मंडल कितना है, तो 13 से ऊपर, यानी जो 50 किलोमीटर तक है वो समताप मंडल का एरिया है, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था, वर्षा उर्षा सब हो रहा था, बादल उदल मान लीजिए वहीं पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ये सब कुछ क्रिया नहीं होता, ये सब कुछ कामें नहीं होते, यहाँ पे कुछ देखने को मौका ही नहीं मिलेगा। किसमें, समताप मंडल में।
बादल उदल का जो संबंधित घटना होता है ये सब देखने को नहीं मिलेगा समताप में। अगला पॉइंट कि यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज की उड़ाने के लिए जो आदर्श होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो समताप मंडल है, चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे बेस्ट मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहन मंडल कौन है, तो आपको डायरेक्ट बताना है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है यहाँ पे जो हवाई जहाज होता है उसको उड़ाने के लिए जो है बेस्ट माना जाता है, आदर्श होता है, अच्छा। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ओजोन गैस का परत जो है कौन सा मंडल में होता है, तो बताइएगा समताप मंडल। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट है ये। दूसरा ये जो है आपका यहाँ पे ओजोन लेयर जो ओजोन का गैस होता है, ओजोन गैस का जो परत है वो यहाँ पे पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से जो है गैसों से जो हमारी रक्षा करता है। पहला क्या जाने, पहला ये जाने कि इसका ऊंचाई कितना था, 13 से ऊपर जो 50 किलोमीटर था उस तक फैला था। दूसरा हम लोग क्या जाने, दूसरा हम लोग यही जाने कि जो ये जो है यहाँ पे मौसम के बारे में कोई ऐसा नहीं जानकारी मिलता है क्या हो रहा है कैसे से, लेकिन यहाँ पे हवाई जहाज के लिए जो ये मंडल है बहुत बेस्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यही था कि यहाँ पे जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस का जो लेयर का जो परत है ये क्या होता है यहाँ पे, यहीं पे मतलब देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो है ओजोन गैस का परत, यह परत जो है सूर्य से आने वाले हानिकारकों को क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए जो डायरेक्ट सूरज से आपको किरण आ रहा, लाइट आ रहा है, उसको से हमको सेपरेट करके रखता है, मतलब नहीं आने देता, उसको रोक करके रखता है। कौन, तो ओजोन गैस, या कह सकते हैं ओजोन परत, ठीक है। अब बात करते हैं, दोनों तो कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट होता है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, मतलब बैक करके 5-10 सेकेंड और देख लीजिएगा क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका पिक्चर भी देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो इमेजेज है वो। तीसरा है मध्य मंडल। दो मंडल डिस्कस कर लिए। मध्य मंडल क्या है कि मध्य मंडल जो है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है, वायुमंडल का तीसरा परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर, मतलब देखिए एक बार पिक्चर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में भी दिक्कत नहीं हो। पहले यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे क्षोभ मंडल है। अब यहाँ पे क्षोभ मंडल का सीमा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, इतना ही तक क्षोभ मंडल, और ऊपर दूसरा आ गया, तो यहाँ समताप मंडल आ गया, ठीक है। उसी प्रकार समताप मंडल के बाद क्या हो गया, यहाँ पे समताप मंडल का सीमा इतना ही, होने जाएगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, आएगा तो समताप मंडल का है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर जाएगा समताप से ऊपर तो मध्य मंडल का है, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल का सीमा भी है, सबका सीमा है कि यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान समाप्त होता है, उधर जाइए तो पाकिस्तान, इधर आएगा तो हिंदुस्तान, तो उसी टाइप से इधर आएगा तो मध्य मंडल, उधर जाएगा तो ब्रह्मंडल। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ब्रह्मंडल के बाद बहिर्मंडल, कौन सा है, बहिर्मंडल, ठीक है। तो पिक्चर आपको पता चल गया क्या है कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये भी दिया हुआ है कि जो आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्या है, यहाँ पे जो है आपका हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट है समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन लेयर के लिए भी वही है, समताप मंडल में आपको पाया जा रहा है। और माउंट एवरेस्ट किस में है, तो क्षोभ मंडल में आया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपको डिस्कस, पहला तीसरा हम लोग डिस्कस करें मध्य मंडल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है, पता है हम लोग को तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। समताप मंडल जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल पर बाद होगा, तीसरा है तो मध्य मंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल कितना था, मतलब धरती से लेकर 13, फिर समताप कितना था, 13 से लेकर 50, फिर 50 से ऊपर जो उठा कौन, मध्य मंडल, यानी 80 किलोमीटर तक जो है आपका मध्य मंडल है, ठीक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने वाले जल जाते हैं। कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सुनिएगा। कह रहा है कि जो अंतरिक्ष है, जो ऊपर से जो कुछ भी आ रहा है उल्का पिंड सब, तो वो जो उल्का पिंड जो है परत में आने पर जल जाता है। कौन परत में, मध्य मंडल में। जो उल्का पिंड सब आता है ना ऊपर से, जो भी मतलब आकाश में से, तो वो सब जब भी नीचे गिरता है तो इसमें आता मतलब खत्म कहानी हो जाएगा, ठीक है। किसमें, मध्य मंडल में। तो 3 गो मंडल डिस्कस कर लिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं
वायुमंडल। ये क्या है, तो ये जो है आपका ब्रह्मा वायुमंडल। ब्रह्मा वायुमंडल में जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ, मतलब जैसे ऊंचाई बढ़ाई तो चौथा ना मध्यमंडल के बाद, पहला तो छह मंडल समताप मंडल, फिर मध्यमंडल और चौथा है ब्रह्ममंडल। तो ये जो है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो है तापमान में अत्यधिक तीव्रता बढ़ती है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका भाग है, तो आयन मंडल जो है ये एक आपका आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल इसका भी जो है एक भाग है ब्रह्ममंडल का। नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार देखिए, आयन मंडल इस परत का एक भाग है, किसका, ब्रह्ममंडल का। यह जो है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली है। 80 से लेकर के कितना, 400 किलोमीटर तक फैला है। 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार उसके बाद क्या है, थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट। रेडियो संचार के लिए जो है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे देखिए, यह जो है 80 से 400 किलोमीटर, पहला था 6 मंडलों, कितना था, धरती से लेकर 13 किलोमीटर था। 6 के बाद क्या था, समताप था, वो 13 से 50। अब मध्य मंडल कितना था, तो मध्य मंडल था 50 से लेकर के ऊपर वाला जो 80 तक था, शायद यही था ना, हाँ 80 तक। और 80 से जो आपका 400 किलोमीटर है वो ब्रह्मा वायुमंडल है। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं, इसके लिए जो है इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी प्रसारित रेडियो इस तरंग द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि रेडियो जो है, रेडियो ये सब का मतलब सुनने के लिए जो है आपका मतलब कौन सा थीम में डिस्कस किया जाता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है। जैसे रेडियो संचार के बारे में मान लीजिए जो कुछ भी जानकारी होता है, चाहे उसका उपयोग होता है, तो कौन सा आपको मतलब वायुमंडल में डिस्कस किया जाता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है ब्रह्मा वायुमंडल में। ठीक है, अब लास्ट है, लास्ट क्या है उसको सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो खत्म होगा। ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट सिर्फ टाइम दीजिए, उसके बाद ये वीडियो खत्म। तो कह रहा है कि ब्रह्म वायुमंडल, ब्रह्म मंडल, ठीक है, ब्रह्म वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को ब्रह्म मंडल कहता है। ये भी क्वेश्चन बन गया कि ब्रह्म वायुमंडल, चाहे से क्वेश्चन पूछ गया कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है, तो बताइएगा ब्रह्म मंडल। ये भी क्वेश्चन बन गया कि बताइए कि वायुमंडल का सबसे निचला परत को क्या कहेंगे, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला है कि यह वायुमंडल की पतली परत होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वायुमंडल की सबसे पतली परत कौन सा है, तो ब्रह्मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत कौन सा है, मतलब सबसे ऊपर वाला परत, तो बताइएगा। ऊपरी परत पूछे तो ब्रह्मंडल, पतली परत ब्रह्मंडल। हल्की गैस जैसे हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरती है। जैसे हीलियम और जो आपका हाइड्रोजन गैस है, जैसे कभी कभी देखते होंगे कहीं हीलियम का मतलब पैक करके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरता है। ठीक है, तो फाइनली जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो भी आपका था मंडल के बारे में, वो हम लोग पूरा डिस्कस करें। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे रेगुलर आपको जियोग्राफी का पोर्शन मिलते रहेगा। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।